वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा थंबनेल में, अगला चमत्कार। जी हाँ, अपकमिंग मिरेकल जो आपकी लाइफ में होने जा रहा है और ये बहुत जल्द आपके जीवन में होगा। तो क्या है वो चमत्कार, क्या आपके जीवन में आ रहा है? तो इस रीडिंग को गाइस मैंने रखा है दो ऑप्शंस में। आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शंस देखने हैं। बहुत ही आसान ऑप्शन है। आपकी सिर्फ जन्म की तारीख मैंने वहाँ डाली है और टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। आपका प्यार, आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी, आप क्या अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कोई ब्लेसिंग, कोई चमत्कार। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे आज के ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ऑप्शन 1, आपके लिए अगला चमत्कार जो होने वाला है वो है कि दो दिलों की दूरियां कम हो रही हैं। आप किसी को प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, चाहे उस पर्सन से आपने दूरी बनाई है या उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के इस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को दिल दे बैठे हो जिनका पहले ही कहीं पे अफेयर चल रहा था या उनकी पहले शादी हो गई थी, लेकिन आपको भी उनसे प्यार हो गया। तो अगला चमत्कार आपकी लाइफ में जो आ रहा है ये होगा अभी से कुछ हफ्तों के बाद। ठीक है, ये हफ्ते जो हैं, ये वीक्स जो हैं, वो है 3 हफ्ते। कम से कम 3 हफ्तों का टाइम आपको वेट करने को कहा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आपकी 3 हफ्तों के बीच में फील होगी, जिससे क्या होगा कि आपके रास्ते के जो पत्थर हैं, जो इस रिलेशन को स्मूथ सेलिंग नहीं करने देते, स्मूथ राइड नहीं करने देते, वो पत्थर हटने शुरू हो जाएंगे। आपकी वाइब्रेशंस ना अगले 3 हफ्तों में आपको हाई लगेगी। जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है ना, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली कुछ बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और हमें खुद को नहीं पता होता कि ऐसा अचानक कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगले 3 हफ्तों के अंदर आपको वाइब्रेशंस में अगर हाई एनर्जी फील होती है, तो उसको आपने सोचना है कि मेरी अब जो ज़िंदगी है ना, वो बदलाव मांग रही है, अब मुझे चेंज होना चाहिए। चेंज होने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि आप किसी को जैसे पहले प्यार कर रहे थे तो अब आपने प्यार करना ही छोड़ दिया है। चेंज होने का मतलब होता है, अगर आप किसी को बहुत प्यार कर रहे थे, अब आपने उस एनर्जी को अपने ऊपर भी लगाना शुरू किया है। अब आप अपने आप को भी प्यार कर रहे हो। पहले तो आप एक ही इंसान को प्यार दे रहे थे। ये चमत्कार तभी पॉसिबल है जब आप कुछ करोगे। सिर्फ रीडिंग को सुनकर चले जाओगे और ये सोचते रहोगे कि हमने तो सुना था 3 हफ्ते में हमारी एनर्जी बदल रही है, लेकिन हमें तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस हो रहा। तो फर्क उन्हें महसूस होगा जो खुद भी कुछ कर्म करेंगे। सारा दिन अगर आप एक कमरे में बंद रहोगे, सोचते रहोगे अब तो लाइफ बदलने वाली है, अब तो ये होने वाला है, क्योंकि मुझे रीडिंग में सुना था। ऐसा बहुत लोग मुझे बोलते हैं जब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ या कुछ पर्सनल डीएम्स मुझे मिलते हैं इंस्टाग्राम पर। वहाँ पे ना मुझे ऐसे ऐसे आप लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम हमने ना सुना था हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद 1 महीने में मिलेगा।
तो मेरी लाइफ में ना सब कुछ तो है लेकिन प्यार नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर 1 महीने में सब कुछ है, पैसा है, तरक्की है, नौकरी है, आप 1 महीने में अच्छे से खाना खा पाते हो, अच्छे से सो पाते हो, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं आए, कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ नहीं हो रही, तो वो भी तो प्रभु का आशीर्वाद है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, अचानक उनकी लाइफ में कोई नुकसान हो जाता है, अकेला प्यार में सफलता नहीं मिल रही या उस पर्सन से शादी नहीं हो रही जिसे आप पसंद करते हो, सब लोग उसी को प्रभु का आशीर्वाद समझते हैं। तो जो भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनते हो ना, एक तो दिमाग खोलकर सुना करो, क्योंकि पूरी रीडिंग में सिर्फ प्यार के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। और मेरा कोई भी आप वीडियो उठाकर देख लो इस चैनल पर, करंट फीलिंग्स का तो एक सेपरेट वीडियो है, उसमें तो हम रिलेशन की ही बात करते हैं। लेकिन जब भी मैं ऐसे वीडियोस लाती हूँ कि अभी से 1 महीने में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, या जब प्लैनेट्स बदलते हैं तो लाइफ में क्या आ सकता है, तो वो वीडियोस का मकसद बनाने का सिर्फ यही होता है कि आपको प्यार के अलावा भी आपके जो जीवन में आने वाला है उस एनर्जी के ऊपर आपका ध्यान बढ़े। क्योंकि कभी कभी ध्यान हमें अपना दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। वो इसलिए ले जाना पड़ता है ताकि आप एक पूरी एनर्जी को अपनी लाइफ के अंदर अलाइन कर पाएं, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर। इसीलिए आज के टाइम में जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। संघर्ष बढ़ गया है रिश्तों में, जल्दी जल्दी प्यार होता है, जल्दी जल्दी मीटिंग हो जाती है, जल्दी जल्दी कपल में सब कुछ हो जाता है, फिज़िकल इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज, बाद में ब्रेकअप भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो सिर्फ एक ही तरफ फोकस कर रहे होते हैं, प्यार या रिलेशनशिप। और जब उन्हें वहाँ से चोट मिलती है, धक्का मिलता है, दिल टूटता है, तब वो अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं। तब वो अपने जीवन में समझते हैं कि सब कुछ प्यार नहीं है, हमें पैसा भी बनाना है, हमें तरक्की भी करनी है, हमें माता पिता को बहुत सारी खुशियाँ देनी है, हमें भाई बहनों को बहुत सारा प्यार देना है, हमने समाज के लिए भी कुछ करना है, हमें जानवरों के प्रति भी कुछ करना है, हमें उन लोगों के लिए भी कुछ करना है जिनकी मदद करने में हम सक्षम हैं। तो आप में से ऑलरेडी काफ़ी लोग हाईली इंट्यूटिव हैं, जेनरस हैं, बड़ी ही काइंड एनर्जी मुझे आपसे मिल रही है। लेकिन आपके लव रिलेशन में हमेशा एक ऐसा दौर चलता रहता है जो खींचातानी का दौर है, रनर चेजर वाला। तो सबसे ज़्यादा कार्ड्स इस ऑप्शन में निकले हैं प्यार के। आपके जीवन में प्यार मैनिफेस्ट हो रहा है। तो बड़ा चमत्कार ये है कि आप जिसे प्यार करते हो वही पर्सन लौट रहे हैं। न्यू लव की एनर्जी इस ऑप्शन में बहुत कम है, सिर्फ 20%। ज़्यादा एनर्जी है उन लोगों के पार्टनर की जो आपसे कई बार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट कर चुके हैं, वही पर्सन लौट कर आ रहे हैं। बिजनेस के लिए अगला जो बड़ा चमत्कार है वो ये है कि आपका बिजनेस किसी तरह का समाज में वो मुकाम हासिल करेगा, वो नाम हासिल करेगा जो आप पहले दिन से चाह रहे थे। जैसा होता है ना कि मेरा काम तो चल रहा है लेकिन मुझे अपने काम को ना दूर दूर तक पहुंचाना है, यानी कि दूसरे राज्य के लोग मेरे काम को सराहें। शायद आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो अच्छा चल रहा है, सेल्स अच्छी हो रही हैं, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, नाम बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको फेम भी मिले, आपका नाम चमके, आपके काम की तारीफ हो। तो अब वो टाइम आ रहा है कि आपका काम दूर दूर जगहों तक फैलेगा।
ये कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे आपको कोटेशंस हैं या आपके काम की चर्चा दूसरे राज्यों में, दूसरे कंट्री में या ऑनलाइन भी हो सकती है। आप पॉपुलर हो सकते हो अपने काम की वजह से, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी ऑफलाइन काम कर रहे हो, चाहे आपका काम अभी बेशक छोटे लेवल का है, लेकिन अगला बड़ा चमत्कार जो आने वाले कुछ हफ्तों से शुरू हो जाएगा और आप मेरी रीडिंग को याद रखोगे कि मैम ने कहा था, ये हो गया। तो बस ये एक छोटी सी रीडिंग थी, आपने इसे क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में एंजल्स को थैंक यू लिखना है, क्योंकि जो चमत्कार हो रहा है वो भगवान की कृपा से, एंजल की कृपा से हो रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, और जब आप कमेंट के अंदर अपना कमेंट डालते हो ना, तो जो भी बताया गया है ऑप्शन के अंदर वो आपकी लाइफ में होता है, ऐसी सोच आपने रखनी है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, अगला चमत्कार यानी कि अपकमिंग मिरेकल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ कुछ लोग उदास लग रहे हैं मुझे। भाई उदास क्यों हो आप? आपकी लाइफ में तो चमत्कार वेट कर रहा है। आपकी लाइफ में बड़ी सारी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, और सबसे बड़ी खुशी आपको मिलेगी अपनी लव लाइफ में। कुछ लोगों की शादी पक्की होने वाली है, और ये रिश्ता अगर आपको आया हुआ है, आपकी इन्हीं से शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को अभी कुछ महीनों पहले कोई रिलेशन बना है, कोई रिलेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है, चाहे ये कोई नया रिलेशन है या पुराना रिलेशन है, और कुछ लोगों में मुझे नज़र आ रहा है कि ये कोई मैरिज प्रपोज़ल आपको आया है, लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा आ गया था कि इस रिश्ते से शायद आपको या उनको कुछ टाइम दूरी बनानी पड़ी। वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, फैमिली के कारण, या उस टाइम उनकी लाइफ में बिजनेस, करियर, किसी भी रीज़न से वो रिश्ते की बात अगर बीच में ठप हो गई थी, तो ऐसी कोई बात दोबारा भी शुरू हो सकती है, और इन्हीं से दोबारा शादी का जो रिश्ता है वो पक्का हो सकता है। आपके लिए अगला 1 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों में बता दूं आने वाले 9 हफ्ते, 9 वीक्स कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लक्की कलर भी नज़र आ रहे हैं। आपके शुभ रंग होंगे अगले 1 महीने में और आने वाले 9 हफ्तों में। अगर इन रंगों का आप इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल जेंडर रीडिंग है। तो ये मेल, फीमेल या सेम जेंडर रिलेशन में आप हो तो सबके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। आपके लिए पहला कलर आया है वो ग्रीन कलर आया है, हरा रंग। दूसरा है यहाँ पे सिल्वर कलर, यानी कि वो जो चांदी का रंग होता है ना, थोड़ा सा शाइनिंग शाइनिंग सा। तीसरा कलर है यहाँ पर गोल्डन कलर, यानी कि सुनहरा रंग। ऑरेंज कलर भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा देगा। और लास्ट यहाँ पे जो कलर है वो है वाइट कलर। तो ये कुछ रंग हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप अगले कुछ दिनों में करते हो, मान लीजिए आप किसी को मिलने जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक यही रंग पहनने हैं, आप इनर भी डाल सकते हो। आप कोई इस रंग का रुमाल साथ में ले जा सकते हो। किसी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो तो इस कलर का पेन भी रख सकते हो, या हाथ में गोल्डन कलर की वॉच,
सिल्वर कलर की वॉच, मेटल वॉच, या हाथ में चांदी का कड़ा, बैंगल या गोल्डन कलर की बैंगल या कड़ा, किसी भी तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रंग आपको ना फ़ायदा देंगे। अगर कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हो तो ये रंग आप साथ में ले जा सकते हो। स्टेशनरी में भी ये कलर मिल जाते हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा इन कलर्स को आप किसी भी रूप में कहीं से भी ख़रीद सकते हो, चाहे वो पेन हो, पेंसिल्स हो, स्केच पेन्स हो, क्रेयॉन्स हो, कुछ भी, ठीक है। दूसरी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की लाइफ से कोई कार्मिक रिलेशन की एंडिंग दिख रही है। आपकी लाइफ में लंबे समय से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको लटकाया हुआ था, शायद वो रिलेशन एंड हो गया है। और अगर आपके मन में ये बात आती है कि वो तो ख़त्म हो गया रिश्ता, अब पता नहीं मेरी लाइफ में कोई नया रिलेशन आएगा या कोई नया पार्टनर आएगा या कोई नया पर्सन मिलेगा जिससे मेरी शादी हो, तो आपके लिए आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी को क्लियर करो, क्लटर को साफ करो। कभी कभी हमारे जीवन में पास्ट के लोगों का इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि हम पीछे मुड़कर सिर्फ उन्हीं का इंतज़ार करते रह जाते हैं, जबकि यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देना चाहती है। तो आपको ना मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, बट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रीडिंग जनरल है, मेरे कहने पे मूव ऑन मत करना। अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो किसी से भी, कोई भी टैरो रीडर हो, आपके शहर में हो या आप ऑनलाइन ले सकते हो, जिस पे भी आपको भरोसा हो कि उनसे रीडिंग लेकर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो आप मुझसे भी अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग कंसल्टेशन ले सकते हो, जो कि पेड होती है। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करोगे ना, लाइफ में कुछ दरवाजे जो खोलना चाहते हैं वो खुलेंगे नहीं। शायद आपको बार बार, कई बार डायरेक्ट चैनलिंग होती है, यूनिवर्स से डायरेक्ट डाउनलोड्स मिलते हैं। 5D में आप यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन में हो, लेकिन जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे नहीं, जो साइन आपको दिखाए जा रहे हैं, जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो कि कोई नहीं, वेट कर लेते हैं, क्या पता वो बदल जाएं, क्या पता उनको मेरे पे प्यार आ जाए, क्या पता वो इस रिश्ते को एक और मौका दे। तो ये हम अपनी सोच में बंद हैं, हम अपने पिंजरे में कैद हैं, हम उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहे। तो आपके लिए ना कोई ब्रांड न्यू रिलेशन है, या तो कोई नया पर्सन है जिससे शादी होगी, या कोई नया रिलेशन बनने वाला है। बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए, बहुत कम, 5 या 7% कोई पुराना पर्सन लौटेगा। बहुत कम परसेंटेज है, 5 से 7%। तो बड़ा चमत्कार जो हो रहा है वो नया हो रहा है, चाहे ये नया जॉब है, नया करियर है, नई जगह पर जाना, रीलोकेट करना, ट्रैवल करना, ये भी हो सकता है। किसी नए काम को खोलना, किसी नए काम की शुरुआत करना, वो भी हो सकता है। या आप एक टोटली नए पर्सन बनकर अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने लगोगे, पास्ट को क्लियर करोगे, वो भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बदलाव से डरते हैं, चेंज से डरते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ। लेकिन कभी कभी हमें अपनी शेल से बाहर आना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। काफ़ी लोग फील करेंगे कि अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आपको मन करेगा कि आप योगा क्लास, डांस क्लास, कोई जिम ज्वाइन करेगा, कोई नेचर में बहुत जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर देगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े आर्टिस्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, तो वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आर्ट को पब्लिकली एक्सप्लोर करना चाहेंगे, पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहेंगे।
और शायद कुछ लोग अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लेंगे, ऐसा भी लग रहा है। तो ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है, आप इसे क्लेम करो। कमेंट सेक्शन में आपने आज लिखना है थैंक यू गॉड, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू एंजल्स लिखें। आपको जो भी चाहिए, आपको प्यार चाहिए तो आप लिख सकते हो लव और नीचे लिख सकते हो थैंक यू गॉड। आपको कोई नया रिलेशन चाहिए तो आप लिख सकते हो न्यू रिलेशन और नीचे थैंक यू गॉड। आपको नई कार खरीदनी है, आप लिखिए न्यू कार, नीचे थैंक यू गॉड। किसी को शादी करनी है, वो लिखे मैरिज और नीचे लिखे थैंक यू गॉड। किसी को अपना एक्स वापस चाहिए तो लिखे रीयूनियन और नीचे लिखे थैंक यू गॉड। तो जो भी चाहिए उसको लिखो ताकि वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो। और जिनको जॉब चाहिए वो लिखें जॉब, जिनको प्रमोशन चाहिए वो लिखे प्रमोशन, जिनको कोई ट्रैवल करना है, फॉरेन कंट्री जाना है, वो फॉरेन कंट्री लिखें, जिनको ट्रैवल करना है वो ट्रैवल लिखें और नीचे थैंक यू गॉड लिखें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी टॉक थ्रू टैरो फैमिली का हिस्सा बनना है। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।